दोस्तों, हम कल्चरल लोग हैं। हम दीन के तहत नहीं बल्कि कल्चर के तहत ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि कल्चर की गलियां इसी दुनिया में ख़त्म हो जाएंगी, वहीं दीन की गलियों की मंजिल जन्नत है। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्ज़ा। बच्चों की तरबियत कैसे करें, इस सवाल का जवाब अक्सर माँ बाप ढूंढते रहते हैं। कभी इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो कभी मजालिस में। यहाँ तक कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप समझ ही नहीं पाते कि असल तरबियत बच्चों की नहीं बल्कि खुद की करनी थी। क्योंकि जब हम तरबियत याफ्ता हो जाएंगे और हिदायत पा जाएंगे तो बच्चों की तरबियत का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। क्योंकि बच्चे हमारी बातों से नहीं बल्कि 90% इमिटेशन से सीखते हैं। तरबियत में अक्सर ध्यान जिस्मानी और दिमागी कुव्वत पे दिया जाता है कि बॉडी वेट कितना है, खा पी रहा है या ब्रेन फंक्शन कैसा है। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चा ब्रेन और बॉडी के एतबार से तो ग्रो हो जाता है, लेकिन रूहानी एतबार से उसकी ग्रोथ नहीं होती। बच्चा रूहानी एतबार से कभी बालिग ही नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम भूल चुके हैं कि जिस्म और रूह ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनकी तरबियत भी अलग अलग होनी चाहिए। हमारी हकीकत हमारा नफ्स और हमारी रूह है। ये जिस्म तो बस एक लिबास है, लेकिन हम पूरी ज़िंदगी अपने इस लिबास को सजाते रहते हैं और अपनी रूह और नफ्स को भूल जाते हैं। रूह की ग़िज़ा दो चीज़ें हैं, एक इल्म जिसे हम मारिफत भी कहते हैं और दूसरा अमल यानी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड योर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन दैट नॉलेज। अक्सर माँ बाप को आपने भी कहते सुना होगा कि हमने तुम्हारी अच्छी तरबियत की है। अच्छा खाना देना, अच्छा पहनने को देना, सर्दी गर्मी से बचाना, बच्चों के लिए कमाना, उनके लिए जहमत उठाना, उनकी अच्छी स्कूलिंग करना या उनके शौक पूरे करना, इस सब को आज के वक्त में अच्छी तरबियत माना जाता है। इसके बावजूद कई बच्चे नाफरमान हो जाते हैं, क्योंकि दर हकीकत ये सब तरबियत थी ही नहीं, क्योंकि असल तरबियत तो हुई ही नहीं। तरबियत के नाम पर जो हम कर रहे हैं उसके नताइज हमारे सामने है। हम बच्चों को एजुकेशन ये कहकर देते हैं कि इससे अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसा होगा, लग्जरियस लाइफ होगी और बड़े घर में शादी होगी। यानी हम अपने बच्चों को लालच से भर रहे हैं। फिर जब वही लालच की लाठी माँ बाप के सर पड़ती है तो दोष माहौल, सोसाइटी या मोबाइल को दिया जाता है, जबकि बच्चा तो वही बन गया होता है जिसकी तरबियत बचपन से हमने उसे दी होती है। थैंक यू।